तो एक तरफ है मध्य प्रदेश को स्वर्णिम प्रदेश बनाने का सपना, तो दूसरी तरफ है प्रदेश को लेकर चिंता बढ़ती एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की साल 2020 की रिपोर्ट, जिसके मुताबिक मध्य प्रदेश देश भर में आदिवासी अत्याचार और बाल अपराधों के दर्ज मामलों में अव्वल है। जाहिर है इस पर विपक्ष ने तीखा हमला बोलते हुए अपने आरोपों को जायज बताया है, तो सत्ता पक्ष की दलील भी नई नहीं है। सत्ता पक्ष कहना है कि प्रदेश में हर एक प्राथमिकी को दर्ज करने का निर्देश है, इसलिए एनसीआरबी आंकड़े सामने आए हैं। सवाल है, क्या ये दलील इस कड़वी हकीकत को साइडलाइन करने के लिए काफी होगी? तो वही बड़ा सवाल ये भी है कि प्रदेश में क्राइम अनकंट्रोल क्यों होता जा रहा है? सरकार के द्वारा किए जा रहे प्रयास आखिर क्यों बोले साबित हो रहे हैं? चर्चा को विस्तार दें, उसके पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में लगातार एक के बाद एक रेप की वारदातें सामने आती रही हैं। इन वारदातों के सामने आने के बाद से कानून व्यवस्था के ऊपर कई तरह के सवाल खड़े होते रहे हैं। वारदातों के बाद से आरोप लगता रहा है कि प्रदेश में अपराधी बेलगाम हैं। खाकी का खौफ धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर सदन से लेकर सड़क तक विपक्ष सवाल खड़ा करता रहा है। वहीं सरकार हमेशा से कहती रही है कि सरकार अपना काम कर रही है, जबकि एनसीआरबी की रिपोर्ट ने एक बार फिर से लोगों को चौंका दिया है। आइए नजर डालते हैं एनसीआरबी के कुछ प्रमुख तथ्यों पर। आज एनसीआरबी ने उसकी पुष्टि कर दी है कि आदिवासियों के ऊपर मध्य प्रदेश में अत्याचार खूब हो रहे हैं। और देख लो आज वो एनसीआरबी के जो आंकड़े आए हैं उसमें जो मध्य प्रदेश इस पॉइंट ऑफ व्यू से पूरे देश में नंबर 1 हो गया। आदिवासियों पर अत्याचार के मामले में मध्य प्रदेश पहले पायदान पर। 2020 में इस तरह के 2401 केस दर्ज हुए हैं, जबकि 2019 में ये आंकड़ा 1922 था, यानी 479 केस ज्यादा। बाल अपराध में भी मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। 2020 में जहां 17,008 केस हुए थे, वहीं 2019 में ये आंकड़ा 19,028 था, यानी 2020 से केस कम। एससी वर्ग पर अत्याचार के मामले में मध्य प्रदेश चौथे स्थान पर है। 2020 में इस मामले में 6,899 केस दर्ज हुए थे, जबकि 2019 में 5,300 केस थे, यानी 1,599 केस की बढ़ोतरी। बुजुर्गों के साथ हिंसा के मामले में मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर है। 2019 में 4,138 तो इस साल 4,602 केस दर्ज हुए हैं। यहाँ 3,674 केस की बढ़ोतरी हुई है। प्रदेश हत्या के मामले में चौथे स्थान पर है। 2020 में प्रदेश में हत्या के 2,101 केस दर्ज हुए थे, जो पिछले साल 1,795 थे, यानी 306 केस ज्यादा। महिला हिंसा के मामले में मध्य प्रदेश 5वें नंबर पर है। 2020 में महिला हिंसा के 25,640 केस दर्ज हुए थे, जो 2019 में 27,560 केस दर्ज हुए थे, यानी 1,920 केस कम। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद से एक बार फिर से सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि प्रदेश में जो लगातार वारदातें हो रही हैं, सरकार उस पर काबू करने के लिए क्या कदम उठाती है। भोपाल से दुर्गेश गुप्ता की रिपोर्ट। तो इस पर ज्यादा चर्चा करने के मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता राजपाल सिसोदिया जी हैं। सिसोदिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी जी हैं। सिद्दीकी जी और सामाजिक कार्यकर्ता रीता तुली जी हैं हमारे साथ। तुली जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सिसोदिया जी, पहले आपसे उत्तर ले लूं या विपक्ष का आरोप ले लूं, निष्पक्ष टिप्पणी ले लूं रीता जी से, या पहले आपसे या इन आरोपों जो एनसीआरबी के आंकड़े आए हैं जो कांग्रेस ने जारी किया है उसका उत्तर आप देना चाहेंगे? निश्चित तौर पर एनसीआरबी के जो आंकड़े आए, आंकड़ों को लेकर मेरा यह कहना है कि मध्य प्रदेश के अंदर जब से हमारी सरकार आई है जी, हमने कुछ सरलीकरण करा है क्राइम रेशो को दर्ज करने में। क्राइम दर्ज करने की जो एफआईआर होती है उसको दर्ज करने में हमने कुछ आमूलचूल परिवर्तन किए जी। पहले क्राइम होता था और एफआईआर दर्ज नहीं होती थी, फिरियादी दर की ठोकर खाता था। अब हमने हर थाने पे महिला डेस्क लगाने का काम किया है जी। अभी हमने 100 डायल सुविधा को और उन्नत करने का काम किया है और अधिक गाड़ियां भी हमने देने का काम किया है 100 डायल को। और उसके साथ साथ में ऑनलाइन एफआईआर कैसे हो, इसको लेके भी हमारी सरकार ने एक व्यवस्था देने का काम किया है। फोन पर एफआईआर, ऑनलाइन एफआईआर, हर थाने पर महिला डेस्क जी, 100 डायल को और अधिक सुविधा संपन्न बनाने का काम, उस फैसिलिटी को पर तेजी से एक्शन हो, उस पर 100 डायल पर अगर डायल आता है, कॉल आता है तो ये तमाम वो कारण है जिसकी वजह से
अब मध्य प्रदेश की धरती पर अगर कोई के साथ किसी के साथ कोई क्राइम होता है, वो फरियादी बनकर जब जाता है तो उसकी फरियाद तत्काल सुनी जाती है। उस समय पर सरकार की तरफ से इस प्रकार की पहले की पूर्ववर्ती सरकार जिस प्रकार से ये निर्देश देकर रखती थी कम एफआईआर दर्ज करो जिससे कि कम रिकॉर्ड बने क्राइम का, हमारी सरकार और हम इस बात की परवाह नहीं करते हैं कि वहाँ क्राइम रिकॉर्ड क्या बन रहा है। हम इस बात की परवाह करते हैं कि मध्य प्रदेश की धरती पर अगर कोई व्यक्ति क्राइम करेगा तो तत्काल एफआईआर होगी, फरियादी की सुनी जाएगी, ये काम हमने करने का काम। सिसोदिया जी, निश्चित तौर पे आपने बहुत बढ़िया प्रस्तुत किया, अपने सरकार का पक्ष प्रस्तुत करने का काम ही है आपका। लेकिन एक चीज आप भी मानते होंगे कि ठीक है, छेड़छाड़ का, बलात्कार का, इस तरह की चीजों के आंकड़े पुलिस भगा देती, दर्ज नहीं करती। आपने सरलीकरण कर दिया, पारदर्शिता ला दी जिसके कारण दर्ज हो। लेकिन ये बात तो आप मानते हैं कि अगर हत्या होती है तो उसकी एफआईआर कोई कराए ना कराए तो भी दर्ज होता है, ये तो आप मानते हैं। हत्या अगर होगी तो अंधी कहीं अगर लाश पाई जाएगी तो उसका भी दर्ज होगा, कोई दर्ज कराएगा तो उसका भी होगा। हमने इस मध्य प्रदेश के अंदर पूर्ववर्ती सरकार के समय पे हत्या के मामले को 304 में कन्वर्ट होते देखा है। हत्या बताते हुए इस मध्य प्रदेश की धरती पे कमलनाथ जी के कुशासन में हमने देखा है। कमलनाथ जी के कुशासन में हत्या के केस को 306, 304 भी एक्सीडेंट में कन्वर्ट करते हुए हमने देखा है। तो देखो, करने को तो सब कर सकती है सरकारें और करा है पूर्ववर्ती सरकारों ने, परंतु अब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसलिए कोई भी क्राइम होगा, चाहे छोटा से छोटा क्राइम हो, चाहे जघन्य अपराध हो, हर अपराध में फरियादी की सुनी जाएगी, एफआईआर लिखी जाएगी, चाहे छोटा से छोटा क्राइम हो, चाहे फिर जघन्य अपराध हो। सिसोदिया जी, 306 जिसके यहाँ का व्यक्ति कोई जिसकी हत्या होगी उसको 304 माने एक्सीडेंटल केस बताया जाएगा। ये बताते हैं, ये 2-4-6 उदाहरण हो सकते हैं, 2-4-6 उदाहरण हो सकते हैं जिसके परिवार, उसके परिवार वाले, आजकल सोशल मीडिया का भी जमाना आ गया है, वो उसके परिवार वाले उस थाने का घेराव कर देंगे, ऐसी घटनाएं नहीं आई। 306 हत्याएं बढ़ने का हो गया। 2020 में 2101 केस हुए, जबकि पिछले साल 1755, 306 हत्याओं के मामले बढ़ गए। इसमें पारदर्शिता की बात कहां से, अपारदर्शिता की बात कहां से आ गई सिसोदिया जी? नहीं, मेरा निवेदन ये है कि आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि पूर्ववर्ती सरकारों ने आंकड़ों में हेरफेर करने का काम किया, तो यही मेरा कहना है। वर्तमान सरकार इस बात से चिंतित नहीं है कि उनका नाम खराब करने का काम कांग्रेस प्रचारित करने का काम करेगा। एनसीआरबी के आंकड़े में अगर हम ज्यादा चले जाएंगे, क्राइम रिपोर्ट में, हम उस बात की परवाह नहीं करते। हम इस बात की चिंता जरूर करते हैं जो न्याय की मूल मंशा है। न्याय की मूल मंशा क्या है? प्राकृतिक न्याय सिद्धांत की मूल मंशा यह है कि अपराधी बचे नहीं और निर्दोष फंसे नहीं। तो निर्दोष जो फरियादी है वह अगर आकर किसी अपराधी के खिलाफ कोई क्राइम का प्रथम सूचना देता है तो उसके अगेंस्ट सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। वो प्रोसीजर चालान तक जाना चाहिए, प्रक्रिया न्यायालय तक जाना चाहिए। इस बात के हम पक्षधर है। मध्य प्रदेश में प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के पक्षधर है। मध्य प्रदेश में कई जिलों में एनसीआरबी में पहले अव्वल नहीं था, आपके समय में अव्वल था, फिर बीच में नीचे हो गया, फिर अव्वल हो गया। खैर फिरोज जी, सिसोदिया जी का तर्क जो है आपने सुन लिया होगा, उसमें यह तर्क भी है कि हत्या के केस अगर बढ़े हैं तो उस हत्या के केस को कन्वर्ट कर देते हैं एक्सीडेंटल केस या अन्य और आत्महत्या से संबंधित केस बता दिया जाता है। आपके समय दिया जाता था, अब नहीं बताया जा रहा, अब पारदर्शिता है इसलिए केस बढ़ गए। बाकी उन्होंने आंकड़े दिए ही है कि क्यों बढ़े क्यों बढ़े। लेकिन ये बात सच है फिरोज जी कि महिला अपराध के मामले में केस घटे हैं पहले से काफी कुछ। फिरोज जी देखिए, ऐसा है कि मैं तो राज्यपाल सिसोदिया जी को बधाई दूंगा कि मतलब वो कहाँ इसके तर्क ढूंढ के लाए हैं, पता नहीं कहाँ। मेरे ख्याल में इनको तो पीएचडी, इनको तो नोबेल पुरस्कार मिल जाना चाहिए, इनके और इनके प्रवक्ता दल को। चलिए, तो आप जो हाँ वो मैं करूंगा। मैं सोच रहा हूँ पद्मश्री जो है इनके एक आध प्रवक्ता को दिया जाए। सिफारिश की जरूरत नहीं है हमको, नहीं तो मैं कर रहे तो ठीक है, स्वागत है। मैं ये आपका स्वराज एक्सप्रेस का ब्यूरो तो कई राज्यों में है, ये जितनी सुविधाएं बता रहे हैं ये कौन से राज्य में नहीं है? डायल 100 किस राज्य में नहीं है? चलिए मैं इनसे पूछूं। मैं ऑनलाइन एफआईआर की सुविधा किस राज्य में नहीं है? और ये जो फोन से एफआईआर है ये कैसे होती है, जरा मेरे को करवा के बताना, मुझे आपकी कराना है।
यशपाल जी, तो मुझे बता देना कि ये कैसे होती है, कौन सा नंबर डायल किया जाता है, मुझे आज तक नहीं पता। तो क्यों बताएंगे वो? तो मैं यही बोल रहा हूं कि अगर आप गलती मानेंगे नहीं तो गलतियां करते रहेंगे। आदिवासी मतलब हजारों केस बढ़ रहे हैं आपकी सरकार में, हत्या के मामले में 10, 20, 25 बढ़ जाते हैं, हम मान लेते। और ये 2020 महिला अपराध में कम हुए हैं फिरोज जी, महिला अपराध में बाल अपराध महिला अपराध दोनों में नहीं, लेकिन है ना, बच्चों के अपहरण के मामले में ज्यादा बढ़े हैं, बच्चियों के दुष्कर्म के मामले में ज्यादा बढ़े हैं और हम अव्वल स्थान पर आए। आदिवासियों के मामले में ज्यादा बढ़े हैं, SC के मामले में, दलितों के मामले में ज्यादा बढ़े हैं। तो ये सारे, और आप लगातार रिकॉर्ड बनाते आ रहे हैं। 2016 में भी मैंने आपकी बात मान ली, दलितों के मामले में, बुजुर्गों के मामले में, हत्या के मामले में बढ़े हैं, लेकिन बाल अपराध के मामले में कम हुए हैं, महिला अपराध के मामले में कम हुए हैं। महिला अपराध आप 2019 में भी देखिए, महिला अपराध के मामले में मध्य प्रदेश पीछे गया था। 2019 में भी यही हुआ था, जब कमलनाथ जी की सरकार ने इसकी शुरुआत की 2019 में ये नीचे गया है। तो उन्हीं के कारण और नीचे हो रहा। देखिए, सवाल ये है कि जो सरकार है, जो दलीलें सरकार पेश कर रही है, ये सुन के हास्यास्पद लगता है। 2016 में भी ऐसे ही एक मामला आया था, जब गृह विभाग की तरफ से यह आया था कि हम हर एक रिपोर्ट लिखते हैं। तो मतलब जो आपकी गुजरात की सरकार है, उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, और कहा कर्नाटक में है, 2-4 और खरीदी हुई है, तो वो सारी सरकारें क्या FIR नहीं लिखती हैं? सिर्फ मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सिर्फ मध्य प्रदेश की सरकार ही सारी FIR लिखती, बाकी के कोई राज्य FIR नहीं लिखते। आप ये कहना चाहते हैं? तो ये आपकी दलील तो समझ में नहीं आती हमको कि जो FIR हैं वो हम पूरी की पूरी लिखते हैं। दरअसल दिक्कत ये है कि सुबह सुबह आपके गृह मंत्री बाहर निकलते हैं और निकल के वो बाइट देते हैं, और बाइट भी देते हैं, कोई भी सवाल पूछो वो कहते हैं कांग्रेस। हर सवाल का जवाब उनके पास कांग्रेस है। तो अपराध थोड़ी नहीं, सवाल ही नहीं है। जो गृह मंत्री हैं वो किसी भी बात को संजीदा तरीके से नहीं लेते, किसी भी बात को। हद ये हो गई कि कुछ आरोपी तो जो बांग्लादेशी थे वो छूट के पुलिस के साथ भाग गए, और मंत्री, जो गृह मंत्री थे, वो इंदौर में बैठ के ले रहे थे। ये स्थिति है। आपके मंत्री जी जो हैं, आपको या तो मंत्री बदलिए या पूरी की पूरी सरकार इस्तीफा दे दीजिए। वैसे ज्यादा दिन नहीं है, अभी वो भूपेंद्र पटेल जी की शपथ में शिवराज जी गए थे, वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की शपथ में आएंगे, वो ज्यादा दिन नहीं है। चाहे वो बने, आपके लिए तो सत्ता पक्ष ही रहेंगे ना। नहीं, वो भले सत्ता पक्ष रहेंगे, लेकिन सवाल यही है कि जब आप किसी गलती को नहीं मानेंगे, कितनी सफाई से भारतीय जनता पार्टी जो है पिंड छोड़ा रही है मजलूमों के मामले में। अरे अपहरण हो रहे हैं, जबकि 2020 वो साल है कि 3 महीने स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगा रहा, यानी 3 महीने में ये अपराध बल्कि घट जाना चाहिए थे, क्योंकि 12 महीने में से 3 महीने तो बिल्कुल ब्लॉक हो गया था, कोई घर से बाहर ही नहीं निकल रहा था। आप सब्जी लेने बाहर निकलो तो पुलिस डंडा मारती थी। फिर भी ये अपराध इतने ज्यादा बढ़ गए। ये मेरे हिसाब से ये जो अनकंट्रोल क्राइम है, ये अनकंट्रोल क्राइम जो है, ये मध्य प्रदेश के लिए चिंता का विषय है। और अब भारतीय जनता पार्टी ये बता दे कि इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर तय करेगी। DGP के ऊपर तय करेगी, राजेश राजौरा जो प्रमुख सचिव है उनके ऊपर तय करेंगे, या आप अपने गृह मंत्री के ऊपर तय करेंगे? अब आप ये बता दो। बस अब हमको आपकी सारी दलीलें सुन ली, अब तो आप हमको, कांग्रेस को ये जवाब चाहिए कि ये जिम्मेदारी किसके ऊपर तय कर रहे हैं। की हम टिप्पणी ले लें, फिर हम तय कराते हैं, और सिसोदिया जी बताएंगे कि तय किस पे की जाएगी। हालांकि इंटरनल मामला कर चुके होंगे। रीता जी, खैर ये सब मुद्दा अलग है, पक्ष विपक्ष का अलग मुद्दा है, लेकिन ये मध्य प्रदेश में जब भी देखो महिला अपराध, बाल अपराध, बाकी और उसमें नहीं, लेकिन महिला अपराध के मामले बढ़ते रहे। इस बार ये थोड़ा संतोषजनक है कि हम टॉप 5 में हैं, लेकिन पहले से घटे हैं। बाल अपराध भी घटे हैं। पक्ष विपक्ष की अपनी दलील है। आपका क्या सोचना है और ये क्यों हो रहा है? इसको कैसे कम किया जा सकता है? आप काउंसलर भी हैं। देखिए, महिला अपराध होते अभी कम हुए, जैसा कि आप बता रहे हैं। ये बात सही है कि अभी कोरोना काल नहीं, NCRB के आंकड़े हो बता रहे हैं जी। कोरोना काल में देखिए, हम लोग बिल्कुल ही सब अपने अपने घरों में बंद थे, लेकिन फिर भी हमारे पास महिलाओं के फोन आते थे, परेशान हो रही थी, उनके साथ में घरेलू हिंसा हो रही थी, और घरेलू हिंसा हो रही थी, उनके साथ हम फोन पे ही बात कर पा रहे थे। और जब लगा कि बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, तो हमने उनको ये भी कहा कि आप थानों में चले जाएं, 100 मोबाइल को बुला लीजिए। पर महिलाओं का ये हमेशा कंप्लेंट रहती है, अरे मैडम फोन लगाओ तो आते ही नहीं है वो लोग, फोन ही नहीं लगता है, हमेशा उनकी ये शिकायत रहती है।
बुजुर्ग हैं वो परेशान होते हैं, वो अगर फोन लगाते हैं तो वो कहते हैं फोन ही नहीं लगता है, कोई हम किससे मदद मांगे। अभी हेल्पेज इंडिया से मेरे पास बुजुर्गों के बहुत सारे केसेस आते रहते हैं, वो भी बहुत परेशान हो रहे हैं, बच्चे उनको देखभाल नहीं करते हैं जी। और जो अभी बच्चियों का और उनके साथ भी बहुत, ऐसा नहीं है कि अभी भी बलात्कार के केसेस हो रहे हैं, अपहरण के केसेस हो रहे हैं, ये बात सही है। और जिन केसेस में कई महिलाएं अपनी रिपोर्ट दर्ज कराना चाहती हैं लेकिन नहीं होती उनकी रिपोर्ट दर्ज, उनको कई बार उनको जाना पड़ता है, उनको वो हमारे पास आके बोलती हैं मैडम हम एफआईआर दर्ज कराना चाहते हैं। जी तो कह रहे हैं कि बिल्कुल पारदर्शिता हो गई है, कोई भी दर्ज कराता है तुरंत हो जाती है। नहीं, ऐसा नहीं है, वो उनको बहुत चक्कर लगाने पड़ते हैं, वो हमको आके कंप्लेन करती हैं। हम तो भाई हम लोग तो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हम तो खाली उनको समझा सकते हैं, परामर्श दे सकते हैं, लेकिन वो हमारे हाथ में नहीं है कि हम उनकी एफआईआर दर्ज करें। तो जो जिसका काम है अगर वो अपनी ईमानदारी से अगर करें तो मुझे ऐसा लगता है कि महिलाओं पे हिंसा और कम होगी, उनकी बात अगर ईमानदारी से सुनी जाएगी और ईमानदारी से उसके ऊपर कार्रवाई होगी। अब 10 में से मैं मानती हूँ कि 6-7 केस तो बहुत फ्रॉडी होते हैं, लेकिन 3-4 तो जेन्युइन होते हैं, उनको भी न्याय नहीं मिल पाता है, कोर्ट में जाते हैं वो लोग। ये आपने तो कमलनाथ सरकार भी देखी, अभी की सरकार भी देखी है, 15-15 महीने समझ लिए हो गया है। इसका कंपेरिजन क्या लगता है कि पहले भी नहीं दर्ज हो रही थी, अब भी दर्ज हो रही है क्या, या दोनों में बराबर की स्थिति थी? नहीं, देखिए राजनीति से थोड़ा सा मैं बहुत दूर हूँ। मैं चूंकि मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते आपने महसूस किया होगा कि इस समय थोड़ा प्रशासन सख्त हो गया है, इस समय थोड़ा सख्त नहीं है। नहीं, वो बात सही है कि प्रशासन अपने अपने सभी कहते हैं कि हम सख्त हैं, लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो जो होना चाहिए वो नहीं होता है। अब आपको मैं बता दूं, किसी महिला को अगर आधी रात को घर से बाहर निकाल दिया तो भोपाल शहर में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां उनको रखा जा सके। और जब भी हम लोगों से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे लिए कोई जगह नहीं है, ना मायके में जगह है ना ससुराल में, हम कहाँ पे रहें। तो आज भोपाल शहर में जो सबसे ज्यादा जो कमी है वो यही है कि किसी भी मजबूर महिला को रखने के लिए कोई सुरक्षित जगह नहीं है। ज्यादा से ज्यादा महिला थाने में 2 दिन 3 दिन रख लेंगे। आप काउंसलर हैं जी, मैं आपसे सवाल जानना चाह रहा हूं कि लगातार बलात्कार करने के मामले में मध्य प्रदेश ठीक है, कम हुआ ज्यादा हुआ ये अलग आंकड़े हैं, लेकिन लगातार हो रहे हैं। टॉप 5 पे पूरे हिंदुस्तान में आ रहे हैं। बच्चियों के मामले में नाबालिगों के साथ बलात्कार हो रहे हैं। ये क्यों बढ़ रहा है? ये क्या पुलिस का खौफ, खाकी का खौफ कम होता जा रहा है, या ये जो सोशल मीडिया में जो इंटरनेट में अलग अलग तरह की जो तस्वीरें आती हैं सामने, उसको देख के हमारा युवा वर्ग या बुजुर्ग जो भी हैं वो और ज्यादा इस क्राइम करने के लिए। ये बात तो सही है कि YouTube पे भी देख के लोग ये गलत हरकतें करते हैं और वो क्राइम उन्हीं की वजह से वही क्राइम कर रहे हैं। वो सब गलत चीजें जो YouTube में दिखाई जाती हैं उन पे रोक लगनी चाहिए। अब जैसे अभी बीच में इतना आया कि फोन वगैरह पे सब रोक लगाई जाए, अब वो लगी कि नहीं लगी है और कितना उस पे वो कारागार सिद्ध हुई है ये नहीं मालूम है, लेकिन ये बात सही है कि बच्चे YouTube आजकल, चूंकि कोरोना काल में बच्चे घर में ही है, स्कूल बंद पड़े हुए हैं, तो वो पूरे टाइम मोबाइल फोन ही देखते हैं। नाबालिग से नाबालिग बिल्कुल रेप कर रहा है। बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है। और वो किसी की सुनने को तैयार नहीं है और वो इतने ज्यादा वायलेंट होते जा रहे हैं, उनके मन की अगर बात नहीं होती है तो वो चीखने चिल्लाने लग जाते हैं। और अब आप देखिए कि कितने कम उम्र के बच्चे सुसाइड करने लग गए हैं। छोटे कम उम्र के बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। बड़ा आश्चर्य होता है। नंबर कम आए, टीचर, आप तो स्कूल तो खुले ही नहीं हुए, नंबर कम आया या माँ बाप ने मोबाइल फोन देने से मना कर दिया, या उनके ऊपर किसी को। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है ना कि वो सब उन चीजों, वो एक मोबाइल में ही सिपट के रह गए हैं, उनकी पूरी दुनिया ही वही हो गई है, उनका बाहर निकलना बंद हो गया है, उनकी फिजिकल एक्टिविटी उनकी सब खत्म हो चुकी है, सोशल एक्टिविटी खत्म हो चुकी है, ना किसी से मिलना जुलना नहीं है, जो एक प्रैक्टिकल नॉलेज जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। कैसे रोका जा सकता है? अब ये तो देखिए ये तो अपने ऊपर डिपेंड करता है, माता पिता भी कितना रोक लगाएंगे और सरकारें भी किन किन चीजों पे रोक लगाएगी, वो अपनी तरफ से पूरा प्रयास करती है।
एक चीज खत्म होने की बात आती है तो दूसरी शुरू हो जाती है, दूसरी होती है, खत्म होने पे आती है तो तीसरी शुरू हो जाती है। कोई ना कोई मुद्दा तो हमेशा खड़ा ही रहता है। जैसे कि आज आप आया ही है, ये नशा का आया है। अब ये नशे की वजह से आपको मैं क्या बताऊं, कितने परिवार टूट गए इन नशों की वजह से। क्या इस पे क्या रोक लग रही है क्या है? एक महोदय से मेरी एक बात हुई, बोले, मैंने कहा आप क्या करते हैं? समाज सेवा करते हैं। अच्छा, आपका काम क्या है, बिजनेस क्या है? बोले मैं जहर बेचता हूं मैं। उन्होंने मुझसे, जहर क्या होता है? बोले ये जो गुटखा, पान मसाला, ये सब। तो मैंने कहा फिर आप ऐसी क्यों चीज आप समाज को परोस रहे हो, आप क्यों दे रहे हो आप, जिससे कि लोगों को नशा होता है उसके बिना वो रह नहीं पाते, क्यों दे रहे हैं आप फिर? तो जिन चीजों से नुकसान हो रहा है उसको रोका भी तो नहीं जा रहा ना, उन चीजों को। सिसोदिया जी, फिरोज जी ने बहुत उत्तर दिया। चाय पी रहे हैं आप? फिरोज जी को हमारे पूछ ही नहीं रहे, आप कैसे पक्ष विपक्ष की बात करेंगे? फिरोज जी ने बहुत सारे सवाल, बहुत सारे आरोप लगाए हैं। दूर दूर बैठे ना सर। जी जी, अरे दिल मिलता है तो सब पास हो जाता है। फिरोज जी ने बहुत सारे आरोप लगाए हैं। जी जी, मैं दोहराऊं क्या? फिरोज जी का काम सिर्फ आरोप लगाने का ही रह गया है। चलिए हम विद्वान फिर से पूछ लेते हैं। फिरोज जी, पहला सवाल आप कौन सा उत्तर जानना चाह रहे थे? मैं ये जानना चाहता हूँ। नहीं, वो तो सिसोदिया जी, नहीं, मैं वो तो मैं आपसे पूछ रहा था कि आप नंबर बता देते तो कम से कम त्रिपाठी जी उसको स्क्रीन पे फ्लैश कर दें, तो जो दर्शक हमारे देख रहे हैं उनको ये जानकारी हो जाए, वो भी अपने मोबाइल में सेव कर लें। ईश्वर ना करे कोई अनहोनी हो तो वो भी पुलिस को लगा लें फोन, इसलिए मैंने आपसे पूछा था। दूसरी जो बोलते हैं उसको 100 डायल है, उसको नंबर जो है जी पुलिस का नंबर है। 100 डायल जब करते हैं तो विदिन 5 to 10 मिनट्स गाड़ी आ जाती है। दूसरी बात में ये दूसरी बात बोल रहा है कि कौन सा नंबर जिसमें फोन करने से FIR दर्ज हो जाती है? 100 नंबर तो ऑलरेडी है, 100 नंबर तो है और हर राज्य में 100 डायल है। 100 डायल पहुंच जाती है, FIR नहीं दर्ज। 100 डायल को हमने 100 डायल को बहुत वो उत्कृष्ट सेवाओं में लेने का काम किया है, अपडेट करने का काम किया है और गाड़ियां और स्टाफ बढ़ाने का काम किया है। मध्य प्रदेश के अंदर 100 डायल के साथ साथ में प्रत्येक थाने के ऊपर हमने महिला डेस्क लगाने का काम किया है, जहाँ सिर्फ महिला अपराधों को, महिला फरियादियों को स्वतंत्रता के साथ, निजता के साथ में, उनकी प्राइवेसी के साथ में उनको सुनने का काम होता है। ये महिला डेस्क भी हमारी सरकार की एक उपलब्धि है जो प्रत्येक थाना क्षेत्र में हमने लगाने का काम किया है। एक और सवाल करना चाह रहे हैं फिरोज जी। फिरोज जी, दूसरा सवाल ये है कि इतने अपराध बढ़े हैं, ये हम सब के लिए, आप हों या मैं हूं, पूरे समाज के लिए चिंता का विषय है। राजनीति से ऊपर उठ के मैं ये जानना चाहती है पार्टी कांग्रेस कि आप इस मामले में किसी की जिम्मेदारी तय करेंगे कि ये इतने अपराध एक साल में बढ़ गए, तो ये बढ़े हैं तो जो टॉप लेवल है पूरे प्रदेश में बढ़े हैं, तो टॉप लेवल में जो मैंने 3 लोग बताए, इनमें से किसकी जिम्मेदारी आप तय कर रहे हैं? नहीं, देखिए इसमें ऐसा है, सरकार का एक तंत्र है, सिस्टम है, पूरा काम करने का एक मैकेनिज्म है। उसके तहत समय समय पे हर 3 महीने में क्राइम मीटिंग होती है, हाई लेवल की मीटिंग्स होती है, उसमें सब जिम्मेदारी भी तय होती है। ये सब इंटरनल बातें हैं और इन इंटरनल बातों में जिम्मेदारी भी तय होती है, टारगेट्स भी दिए जाते हैं और उसके साथ साथ में समीक्षा भी होने का काम होता है। वो नियमित होने वाली प्रोसेस है, वो हो रही है और वो चलती रहती है। उसमें CM भी और चीफ सेक्रेटरी भी उसके अंदर कई बार जो है हस्तक्षेप करने का काम करते हैं। मैं आपको ये जरूर विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश के अंदर हमारी सरकार ने अब क्रिमिनल्स के खिलाफ कई तरह के जो है कानून बनाने का काम किया है, कानूनों में संशोधन करने का काम किया है। आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश के अंदर यौन अपराधों के अंतर्गत भी अगर मृत्युदंड तक का प्रावधान करने का काम किया तो हमारी सरकार ने किया। पिछले दिनों अभी 3 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने मृत्युदंड के केस में मृत्युदंड की सजा की पुष्टि करने का काम किया है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश की सरकार गैंगस्टर एक्ट सहित कई सारे माफिया कानूनों को, माफियाओं के खिलाफ कानून लेके आने का काम किया है, जिससे संपत्तियों का राजसात होना, संपत्तियों का को तोड़ना सहित कई तरह के प्रकार के कानून लेके आए हैं, जिनसे सिसोदिया जी, मैं इसलिए रोक रहा हूँ आपको। सिसोदिया जी, आपने फांसी का प्रावधान तो कर दिया, लेकिन उसके बाद भी जो नाबालिगों के साथ अपराध, बलात्कार की घटनाएं वो ज्यादा बढ़ी है, तो फांसी अभी हमारी डर नहीं है क्या? विस्तार से समाज के अंदर जो मनोवृत्ति हो रही है, जो जिस प्रकार से समाज के अंदर विकृति आ रही है, हमारी बहन ने बताई, काउंसिलर बहन जो जुड़ी थी जी, और उन्होंने बहुत विस्तार से इस बात को बताने का काम किया। इसके अंदर समाज, सरकार और सभी लोगों का सरोकार चाहिए, तब जाके इस प्रकार के ये अपराध मानसिकता से संबंधित अपराध है। लोगों को मनोस्थिति खराब हो रही है। जिस प्रकार से आज
तमाम परिस्थितियां और तमाम तरह के सस्ते साधन हाथों में है और उन साधनों के माध्यम से जो है मानसिकता विकृत होकर इस प्रकार के क्राइम होने का काम होता है। उन क्राइमों को रोकथाम करने के लिए सरकार पूरा प्रयास कर रही है। सरकार ने सख्त दंड के प्रावधान ही इसीलिए किए हैं जिससे कहीं न कहीं जो समाज के अंदर भयगा तो इस प्रकार के आरोपी लोग जो है जो उनके मन में डर बैठे, भय का वातावरण बने और इस प्रकार से कहीं न कहीं वो क्राइम समाज में कम हो। कई सालों से भय का वातावरण बन नहीं पा रहा है, लगातार हर क्षेत्र में अपराध बढ़े नहीं है तो कायम अभी आपको कई सारे केस इस प्रकार के गिनवा सकता हूँ यौन अपराध के, यौन दुराचार के, जिनके अंदर विदिन 15 डेज सरकार ने, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करके चालान पेश करने का काम किया, फास्ट ट्रैक कोर्ट में केसेस चले और सजा होने का काम हुआ, फांसी के क्या दंड होने का काम हुआ। और फांसी के दंड में क्या है, सुप्रीम कोर्ट तक और महामहिम के समक्ष तक, राष्ट्रपति महोदय के समक्ष दया याचिका जाती है, उसको 3-4 अवसर अपील के मिलते हैं, पर उन अपील कोर्टों ने भी पुष्टि करने का काम किया। अभी परसों ही माननीय उच्च न्यायालय ने एक मामले में पुष्टि करने का काम किया, फांसी की सजा को पुष्टि करने का काम किया। प्रक्रिया है, प्रक्रिया का पालन करते हुए हम कैसे मध्य प्रदेश के नागरिकों को सुरक्षा दे सके, लेकिन उनसे सुरक्षा कर सके, इसमें हम लगे हुए हैं। चलिए, हम लोगों के, हम फिरोज जी की तरफ से, रीता जी की तरफ से, अपनी तरफ से हम आपसे यही अनुरोध कर रहे हैं कि निश्चित पारदर्शिता लाइए, रिपोर्ट दर्ज कराइए, लेकिन रिपोर्ट दर्ज होने में किस तरह से कमी आए, हत्याएं किस तरह से कम हो, नाबालिगों के साथ नाबालिग रेप कैसे जो कर रहे हैं वो कैसे कम हो, ये अनुरोध है। आप निश्चित तौर पे आपकी सरकार कई क्षेत्रों में काम की, इस क्षेत्र में काम करे तो हो सकता है 2021 की जो 22 की जो एनसीआरबी की रिपोर्ट हो उसमें कटौती आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सिसोदिया जी आपका, फिरोज जी आपका, रीता जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए। तो एनसीआरबी रिपोर्ट के सामने आने के बाद कांग्रेस को बैठे बिठाए सरकार को कटघरे में खड़ा करने के लिए एक हथियार मिल गया है। कांग्रेस की तरफ से सबसे पहले पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आंकड़ों के आधार पर शिवराज सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए। पूर्व सीएम ने कहा कि सरकार के 16 सालों के विकास की तस्वीर बताने के लिए आंकड़े काफी है। जब से प्रदेश में शिवराज सरकार आई है, आदिवासी, दलित, शोषित वर्ग पर उत्पीड़न और दमन की घटनाएं बढ़ गई है, दुष्कर्म की घटनाएं रोज घटित हो रही है। उधर बीजेपी नेता बचाव में ये दलील दे रहे हैं कि मध्य प्रदेश में हर अपराध दर्ज होता है, जिसके कारण एनसीआरबी की रिपोर्ट में इस तरह के अपराधों के आंकड़े बढ़े हुए आ रहे हैं। देखना यह होगा कि ये मुद्दा सियासत में और कितना गर्माता है। बहरहाल जनता आगे जवाब देता ही। नमस्कार।